हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सभी दोस्तों को मैं एक बात बताना चाहूँगी। समझ में नहीं आता क्या कहूँ, कैसे कहूँ, और क्या लोगों को हो रहा है, क्या लोगों की समझ हो गई है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग दया धर्म करके, गरीब बोल के सभी को खाना खिलाते हैं और दान देते हैं, क्योंकि हमारे धर्मों में हमको बचपन से यही सिखाया गया, और हमारे सनातन धर्म में भी हमको यही सिखाया गया है कि दया धर्म करना चाहिए, और जिनके पास ना हो उनको खाने को देना चाहिए, कपड़े देने चाहिए। तो आज एक औरत हमारे घर के बाहर आई, उसके गोद में एक छोटा बच्चा था और वो उसके साथ दो बच्चियाँ और थी। तो वो मांगने के लिए आई, तो मैं उनके लिए खाना लेकर गई बाहर। तो खाना बाहर लेके गई तो मैंने दिया। तो मैंने तो फिर वो औरत तो थोड़ा दूर थी, तो मैंने उन दोनों बच्चियों को खाना दिया। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि वो तुम्हारी कौन है, मम्मी है? तो उन दोनों बच्चों ने बोला नहीं, वो हमारी दीदी है। फिर वो औरत हमारे पास आ गई, तो हमारे पास आके बोली, वो भी आ गई। तो फिर मैंने उससे पूछा, ये बच्चे तेरे हैं? बोले नहीं, ये मेरी बहनें हैं। और मैंने कहा जो गोद में गए? तो बोले ये मेरा बच्चा है। तो मैंने बोला अच्छा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो बोले मम्मी हमारी दूसरी साइड मांगने गई है और हम इस साइड मांगने आए हुए हैं। तो फिर मैंने बोला अच्छा, मम्मी उधर गई हुई हैं, तो तुम कितने भाई बहन हो? ये सब और भी है क्या? तो बोले हाँ। तो मैंने उस लड़की को बोला, उस औरत को बोला कि मैंने कहा कि तुम इतने बच्चे पैदा करते ही क्यों हो कि तुमको फिर मांगने की ज़रूरत पड़े? तो तुम इसको कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? तो फिर वो बोली, ये तो बोले मेरी बहनें हैं, हमारी मम्मी ने कर दिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू मत करना। मैंने कहा तेरी है ना ये गोद में बच्चा है, तो अब तो दूसरा मत करना, और करना तो फिर एक ही करना, नहीं तो दूसरा मत करना। इसी को, जो तेरे गोद में बच्चा है, इसी को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दे, चाहे मांग मांग कर ही बना, पर इसको स्कूल भेज ना शुरू कर देना, इसको पढ़ाना लिखाना। तो वो मेरे को बड़े उससे जवाब देती है कि नहीं, मैं तो एक लड़का और पैदा करूँगी। तो मैंने बोला भाई क्या गारंटी है कि तेरे इसके बाद लड़का ही पैदा होगा? क्या गारंटी है भाई तेरा लड़का ही पैदा होगा? लड़के के चक्कर में तेरी 4 लड़कियां हो गई, फिर तुम ऐसे मांगते फिरोगे। तो इसी बच्चे को पढ़ा लिखा ले। मैंने कहा अब तुम देख लो, तुम्हारी माँ ने गलती करी है, तुम्हारे को इतने सारा पैदा कर दिया है, तो तुम्हारी ये हालत कर दी है। लेकिन उस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो ऐसे बोलती है मैं तो पैदा करूँगी। अब बताओ, मेरे मुंह पे ऐसे जवाब दे के चली गई। और हम लोग इन पर दया धर्म करते हैं, तो कई लोग तो दया धर्म के लायक होते ही नहीं हैं। हम इनको गरीब समझ के देते हैं, और सरकार भी ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दे। अभी हम लोग तो सोचते हैं कि चलो गरीब हैं, पर कई लोग तो देने के लायक लेने के हकदार भी नहीं होते। ऐसे लोगों को तो फिर देने का मन भी नहीं करता। अब बताओ क्या करें ऐसे लोगों का? मांग मांग के खा रहे और फिर भी कह रहे कि हम और बच्चे पैदा करेंगे। तो बताओ ऐसे को कैसे दिया जाए, बताओ। और ऐसे लोगों को पैसे तो बिल्कुल ही ना दे। खाने को दे सकते तो दे दो, ठीक है। हम लोग तो दया धर्म वाले हैं, हम लोग दे ही देते हैं। और अब बताओ, रोड पे कपड़े नहीं है, पहनने के कपड़े मांग रहे, बर्तन मांग रहे, खाने के लिए मांग रहे हो, और कह रहे हम बच्चे और पैदा करेंगे। अरे एक बच्चा तुमसे पल नहीं रहा, एक बच्चा संभल नहीं रहा, फिर भी तुम और बच्चे पैदा करोगे? बताओ। मैं तो माथा पकड़ के बैठ गई। जब से आई मेरा तो दिमाग सुन के ही दिमाग ख़राब हो रहा है। अब गाइस आप ही बताओ, इस क्या करें? तब से मैं तो वही बात मेरे दिमाग में घूम रही। क्या करें? चलो, अब क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों का।
चलिए गाइज, अब अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।